नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी दे दूँ। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास को जो है वो वर्गीकृत करना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें, तो हम उसको 3 भागों में जो है वो आपका क्लासीफाई वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसमें आपका जो सबसे पहला है वो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है वो है आपका ऐतिहासिक काल। अब अगर हम जो समय की दृष्टि से यहाँ पे देखें, एमसीक्यू अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे 5-7 मिनट पहले समझ लीजिए कि हम किस तरीके से इस जो सीरीज़ है एमसीक्यू की इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो टाइम है वो इस तरीके से चलता है, जो पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलता है। यहाँ पे हम 0 ईयर मान लें, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म है, और यहाँ पे हम 2022 हम अपने आप को मान लें। तो यहाँ से बहुत समय पहले से जो 2500 ईसा पूर्व की हम बात करें, बिफोर BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ये जो पार्ट है ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी इसको बुलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें जैसे मानव की गुफाओं, इस तरीके के जो आपके सारी चीज़ें हैं, इसका कोई भी अभी तक लिखित प्रमाण जो है वो हमको यहाँ पे नहीं मिला है। गुफाओं में मिला है, मृतभांड मिले हैं, कपमार्क्स मिले हैं, ठीक है, वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, यानी वो जो टाइम पीरियड जो 2500 BC से आपका 600 BC तक है, ठीक है, ये जो बीच का टाइम पीरियड है इतना, इसको बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे वैदिक काल के बारे में आता है। यहाँ पर जो है हमारे जो ऋग्वेद है, जो आपके अलग अलग ग्रंथ हैं वो यहाँ पे मिले हैं, बट उनमें से बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, ठीक है। और 600 BC से लेके आगे का जो पूरा पीरियड है वो आपका ऐतिहासिक काल का पीरियड है। और इस ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के जो कुछ एमसीक्यू हैं। तो चलिए हम एमसीक्यू को शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, ग्वारख्या गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है? ठीक है, ग्वारख्या गुफा जो है, इन विच विलेज ऑफ चमोली इज द ग्वारख्या केव लोकेटेड? ग्वारख्या केव जो है वो डुंगरी गांव में है। कहां पे है? डुंगरी गांव में, अलकनंदा नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है, इसकी खोज आपकी राकेश भट्ट जी ने की है। किसने की है? इसकी खोज जो है वो राकेश भट्ट जी ने आपका की है। किसकी? ग्वारख्या गुफा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लखू अडियार स्थित है। द फेमस केव रॉक पेंटिंग साइट लखू अडियार इज लोकेटेड एट? लखू अडियार जो है वो दल बैंड के पास आपका कहां पे है? अल्मोड़ा में है, दनिया बैंड, ठीक है, बाड़े चीना के पास। और इसकी जो खोज है वो आपका कब हुई है? 1968 में। कब हुई है? 1968 में। महेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी, डॉक्टर MP जोशी ने जो है इसकी आपकी खोज की थी। और इसका जो आकार है वो अगर आप देखेंगे गुफा शैल चित्र को, तो नाग के आकार है, नागफनी के आकार का है। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है वो लखू अडियार का सही उत्तर है आपका अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख। देखिए, उत्तराखंड और उत्तराखंडवासी जो हैं हम सभी स्पेशल हैं, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, मनीषियों की भूमि कहा गया है। और वो कहाँ पे कहा गया है? वो कहा गया है ऋग्वेद में। कहाँ पे कहा गया है? ऋग्वेद में। हम सभी को पता है कि 4 हमारे वेद हैं। वेद व्यास जी, कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने इनको आपका लिखा है। और वहां पर ऋग्वेद में जो उत्तराखंड है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, मनीषियों की भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड का उल्लेख है। अब देखिए, अगर मिला तो वेदों के आपके पुराण होते हैं, 18 पुराण हैं। उसमें से एक पुराण है आपका स्कंद पुराण। ओके, इस स्कंद पुराण के आपके 5 खंड हैं। एक तो आपका केदार खंड है, एक आपका मानस खंड है, एक आपका कश्मीर खंड है, एक आपका नेपाल खंड है और एक आपका जालंधर खंड है। ये 5 आपके जो हैं वो स्कंद पुराण के खंड हैं। उसमें जो आपका केदार खंड है वो गढ़वाल को दिखाता है और जो मानस खंड है वो कुमाऊं को दिखाता है। तो वो कौन सा आपका है? मैंने आपको बताया वो है आपका स्कंद पुराण। कौन सा है? स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड का प्रयोग किया गया है और कुमाऊं के लिए मानस खंड का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
According to the Purans, at which place was the residence of Manu and the capital of Kuber, द गॉड ऑफ वेल्थ? ओके, बद्रिक आश्रम के पास, ठीक है, कण्वाश्रम और बद्रिक आश्रम, उस समय दो यहाँ पे ज्ञान के आपके केंद्र हुआ करते थे। तो जो आपका कुबेर की राजधानी जो है, धन के जो आपके निवास, धन के देवता जो हैं कुबेर, उनकी राजधानी जो है वो कहाँ पे है? वो आपकी अलकापुरी में है। कहाँ पे है? अलकापुरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गढ़वाल क्षेत्र के शीतोष्णियों में, देखिए सीता माता हम सभी को पता है, जब वापस राम जो ले आए थे उनको, उसके बाद उनका राम के साथ विछोह भी आपका होता है, लव कुश पैदा होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि माता सीता जो हैं वो धरती में आपका क्या है? धरती में दोबारा समा गई थी। तो कहा जाता है कि वो धरती में कहाँ पे समाई थी? तो धरती में वो आपका शीतोष्णियों में समाई थी। कहाँ पे? शीतोष्णी। और शीतोष्णी है कहाँ पे? ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में। कहाँ पे है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में है, ठीक है। शीतोष्णी सर्किट बनाने की भी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा आपकी कोशिश की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रत्येक वेद बहुत आपके टफ होते हैं, उनके पुराण बने, फिर बाद में ब्राह्मण भी आपके आए, ठीक है, एक टाइप के टेक्स्ट आपके ये होते हैं, ठीक है। तो उत्तर कुरु शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तपोवन में किसने तपस्या की थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तपोवन में भगवान राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, ठीक है, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने आपकी तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं कांतेश्वर किस पर्वत के कारण पड़ा? ओके, देखिए कुमाऊं का नाम कूर्मांचल भी आपका है। अब आपने जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का आपने कूर्मावतार जरूर पढ़ा होगा। वैसे भगवान विष्णु के आपके 10 अवतार हैं, 9 अभी तक आपके हो चुके हैं। 10वां अवतार जो है वो कलयुग के लिए आपका आएगा, जिसका नाम आपका कल्कि होगा। लेकिन हम यहाँ पर भगवान विष्णु के जो है वो कूर्मावतार की बात कर रहे हैं। कूर्म यानी कछुआ, ठीक है, कूर्मांचल, कछुआ जब अचल हो जाए, यहां पर भगवान विष्णु ने कूर्म के रूप में तपस्या की थी। कूर्म अचल हो गया था यानी रुक गया था। तो ये कहां पे है? ये आपका चंपावत में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी, चंपावत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग आदि जातियों की निवास की पुष्टि हुई है? अब देवभूमि है तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है आपका ब्रह्म पुराण के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत बताया गया है? ब्रह्म पुराण के अंतर्गत बताया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो कोटद्वार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कोटद्वार का नाम बदल के आपका कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया है। लेकिन जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है ये है आपका कण्वाश्रम से, मालिनी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। हमारे देश का नाम भारत रखा गया है किसकी वजह से? दुष्यंत और शकुंतला का एक महाप्रतापी बेटा था भरत, जो आपके सम्राट हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया? हमारे देश का नाम आपका भारत पड़ा है। और वो कहां पर थे? कण्वाश्रम, कोटद्वार के पास आपकी जगह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत के अनुसार राजा विराट की राजधानी थी, राजा विराट की जो राजधानी थी वो आपकी विराटगढ़ी थी। कहाँ की थी? जो है वो विराटगढ़ी उनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनीनाग उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो आपका बेनीनाग है ये कहाँ पे है? ये आपका पिथौरागढ़ में। आपने बहुत सारे सुने होंगे ऐसे, ठीक है, बेरीनाग भी आपने सुना होगा, बेरीनाग, ये सब आपके जो है पिथौरागढ़ में हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है? ओके, यक्षों के निवास की जो करता है वो अल्मोड़ा के पास जो है वो आपका जाखन देवी मंदिर है। क्या है? जाखन देवी मंदिर। ओके, ऐसी कसार देवी मंदिर, वहाँ बहुत हाई एनर्जी आपका है। कभी अगर आप जाएं कसार देवी में तो ध्यान लगा के आएँ, मेडिटेट करके आएँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे केवल 3 ही जगह हैं। स्पेशली अगर आप कसार देवी के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और कभी भी आपको अगर टाइम लगे तो अल्मोड़ा जिले में कसार देवी मंदिर है, जरूर जाइएगा।
बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, स्वामी विवेकानंद गए हुए हैं, बड़े बड़े जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं वो गए हुए हैं और वहाँ से उनको क्या है ध्यान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति आपकी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड जो है वो आपका जो है कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी जो ईश्वरा हैं इनका जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो देहरादून से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? देहरादून से। शिलालेख, शिलालेख मतलब पत्थर पे जो लिखा हुआ हो। ताम्रलेख, ताम्र मतलब कॉपर, तांबे के ऊपर अगर लिखा हुआ हो, आप बहुत सारे आपने जो सुने होंगे, एक ऐसे आपने अशोक का कालसी का शिलालेख पढ़ा होगा, ठीक है। उस समय कागज वगैरह तो थे नहीं, तो पत्थरों पे लिखा जाता था, धातुओं पे आपका जो है वो लिखा जाता था। तो जो राजकुमारी ईश्वरा हैं उनका जो शिलालेख है वो देहरादून में आपका मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? सेम क्वेश्चन आ गया, तो कहाँ से मिला है साहब? कालसी से। कालसी का पुराना नाम क्या है? कालसी का पुराना नाम आपका कालकूट है। अशोक कौन से वंश से आपका रखते थे? अशोक जो हैं वो मौर्य वंश से आपका संबंध रखते थे। हमारे यहाँ के जो कुड़िंद थे वो मौर्य वंश के आपके समकालीन थे। अशोक की बात करें तो इसने बाद में आपका बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इनके पूर्वजों में चंद्रगुप्त आते हैं जिन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म आपका स्वीकार कर लिया था। वो भी जरूर आप पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री में जाके आप देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से गांव में 5.2 किलो का सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पे है? चमोली में। कहाँ पे है साहब? मलारी गांव जो है वो चमोली में है। यहाँ पर सन 2002 में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस जो सोने का मुखावरण है, ठीक है, गोल्ड मास्क है, वो इन लोगों को मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड में देखिए, ऋग्वेद में तो हमको पता है, ऋग्वेद में आपका जो है वो देवभूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमने पढ़ा, वहां पर इसको उत्तर कुरु कहा गया है। और बौद्ध साहित्य में इसको क्या बोला गया है? बौद्ध साहित्य में इसको आपका हिमवंत बोला गया है। क्या बोला गया है? हिमवंत बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस जाति के समय उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक होता है? तो जो खस है, ठीक है, खस के समय में आपका उत्तराखंड में जो है वो बौद्ध मत का प्रचार आपका क्या होता है? बौद्ध मत का प्रचार आपका अधिक होता है। तो स्टूडेंट, आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है इसके बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो सीरीज चलेगी वो आपका किस तरीके से चलेगी, ठीक है। ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे को आपको यहाँ पर जो है हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थर्सडे की बात करें, थर्सडे को आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और सैटरडे को जो है वो कोई एक जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक जो आपका है। जैसे हमने लास्ट उसमें आपका जो है वो टॉपिक वहाँ पे किया था जो कि कुमाऊं परिषद से रिलेटेड था। ये 3 वीडियोस आपको जो है ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 5 बजे हमारे चैनल पे आपको देखने को जो है वो जरूर मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके जानने वाले दोस्त में कोई आपकी तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ रह के एक पूरा जो है वो डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो पूरी जानकारी दे दी जाएगी और पूरा कोर्स जो है वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।